मिलते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मजोशी से मुलाकात होती है और एक दूसरे को लपक लेते हैं, गले लगाते हैं। इतनी खुशी देख रहे हैं आप। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। तो यारी दिखाई दे रही है शहबाज शरीफ की और मोहम्मद यूनुस की। क्या लगता है आपको कि एक तो सवाल दरअसल ये कि रिश्ता कहलाता क्या है, दूसरा कि हमसे बिछड़े हुए हैं, वो हमारे जिस्म का हिस्सा है बंगाली। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की मुलाकात इंडियन मीडिया और इंडियन हुकूमत को एक आंख नहीं भा रही। इस वक्त वो सीख पाए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की एक हिस्टोरिकल जो मीटिंग हुई है और ये जो मुलाकातें हैं एक नहीं बल्कि दो हुई हैं। एक मुलाकात पहले हुई, फिर दूसरी एक मुलाकात हुई ये यूएन की साइडलाइन के ऊपर। और ये मुलाकात को लेकर इस वक्त जो भारत में बहुत ही ज़्यादा चर्चाएं हैं और इसके ऊपर मुख्तलिफ टेलीविज़न की जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। एक और वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग है, किस तरह से, किस एंगल से, किस जाविये से वो देख रहे हैं पाकिस्तान को और फिर बांग्लादेश को। यहाँ तक उनके जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि दो बिछड़े हुए भाइयों के दरमियान मुलाकात हुई है और इतनी देर उन्होंने हाथ मिलाए रखा है। इसके अलावा और भी इस रिपोर्ट में बहुत कुछ कहा गया है। मैं चाहूंगा टाइम वेस्ट ना करूं, पहले रिपोर्ट की तरफ चला जाऊं। पहले हम मिलकर ये वीडियो देख लेते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर बात करेंगे। 2 से 3 अहम पॉइंट्स के ऊपर मैं डिटेल से आपको उसकी वजाहत दूंगा, बताऊंगा। तो जुड़े रहिएगा अंत तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरा और आपका जो रिश्ता है, जो ताल्लुक है, इसी तरह जुड़ा रहे। आइए जी वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। मिलते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मजोशी से मुलाकात होती है और एक दूसरे को लपक लेते हैं, गले लगाते हैं। खुशी देख रहे हैं आप। दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके। तो यारी दिखाई दे रही है शहबाज शरीफ की और मोहम्मद यूनुस की। क्या लगता है आपको कि एक तो सवाल दरअसल ये कि रिश्ता कहलाता क्या है, दूसरा कि हमसे बिछड़े हुए हैं, वो हमारे जिस्म का हिस्सा है बंगाली। आपको इसमें तकलीफ क्यों है? आपका दिल है कि लड़ाई जारी रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लड़ाई बेहतर है या भाईचारा बेहतर है? दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। लेकिन सडनली ये इतना दिल बड़ा करके गले मिला लेना और मुलाकातें करना, ये गले नहीं उतर रहा है। आपको असल में प्रॉब्लम यह है, आपके अरबों डॉलर डूब गए। पहले आप काबुल में डूबे, अब आप बांग्लादेश। अब सुनिए, मोहम्मद यूनुस से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मिलकर आखिर क्या बात की? क्योंकि बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं। जब मिलते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मजोशी से मुलाकात होती है और एक दूसरे को लपक लेते हैं, गले लगाते हैं। आखिर क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है? क्योंकि पिछले दिनों एक खबर सामने आई थी कि बांग्लादेश परमाणु शक्ति बनना चाहता है पाकिस्तान की मदद से। अब आश्चर्य की बात आप देखिए, एक तो निपुण जी कि ये वही बांग्लादेश है जो पाकिस्तान से प्रताड़ित था, फिर 1971 में अलग हुआ कि हमें पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना चाहिए और फिर आप गले भी लगते हैं। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के करीब आने से बांग्लादेश का फायदा हो सकता है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का क्या फायदा है? भारत का खून बहाएंगे 1000 कट देकर और कहता है कि भारत के जब तक टुकड़े नहीं होंगे तब तक हम चैन की नींद नहीं लेंगे। ये भुट्टो का 1972 के भाषण की स्पीच का है। षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है। कुल मिलाकर भारत पर इसका किस तरीके से, क्योंकि आपने कहा कि भाई अगर चाइना के अलग मंसूबे हैं, इधर पाकिस्तान अलग जो है वो कश्मीर को लेकर राग लापता है, ओआईसी के पास भी वो यही रोना रोता है। अब बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं उसी की राह पर चल रहा है। बांग्लादेश से जो बयान सामने आ रहे हैं, आने वाले भारत को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी। ऐसे आप कह रहे हैं कि ये मुलाकात में सार्क का भी जिक्र हुआ है। कहा गया है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कहा है कि आप सार्क को दोबारा से जो है वो एक्टिव करिए। ये मीटिंग यूनुस और शहबाज शरीफ साहब की, क्या ये सच में एंटी इंडिया मीटिंग है और इंडिया को दोनों तरफ से घेर के मारने की प्लानिंग कर रही है? के साइडलाइंस पर हुए घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि उनका झुकाव पाकिस्तान की ओर है। वहीं उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग की
इस मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा था सार्क का पुनरुद्धार। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान से मदद मांगी ताकि सार्क को दोबारा सक्रिय किया जा सके। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने ज्वाइंट कमीशन और फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बातचीत को भी पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इस मीटिंग में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री में भारी निवेश करने की पेशकश की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्षों के बीच पहली बार ताल्लुकात इतने बेहतर दिख रहे हैं। इन दोनों देशों का यूएन की मीटिंग में पहुंचने का मकसद भी एक है, यानी पैसे मांगने के मामले में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश एक लेवल पर आ गए। शहबाज ने यहां अपनी कटोरेबाज टीम को यूनुस से मिलवाया। ये वही मिनिस्टर हैं जो हर मंच पर जाकर पाकिस्तान की तरफ से आपने व्यूअर्स ये वीडियो देखी है कैसे पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर्स उनकी मुलाकात हुई, उसके ऊपर इंडियन मीडिया और उसके मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की जो रिपोर्ट है, उनका जो रिएक्ट है वो आपने इस वीडियो में देखा। और किस तरह से वो कह रहे हैं कि दो बिछड़े हुए भाइयों के दरमियान मुलाकात थी, यानी इस मुलाकात को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। इस तस्वीर को लेकर के काफ़ी उनके अंदर खलबली मची हुई है, परेशानी का आलम है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको रात को भी नींद नहीं आती होगी। और फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान कुछ मुआहदों के ऊपर भी बात हुई है, विजिट के ऊपर भी बात हुई है कि भाई उनको इनविटेशन दिया गया है, दावत दी गई है, सफ़र करें पाकिस्तान का। बांग्लादेश के जो एडवाइज़र चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस, वो आए पाकिस्तान का विजिट करें, यानी इस्लामाबाद आए। फिर ये होगा कि दोनों देशों के दरमियान और ज़्यादा प्रेम प्यार बढ़ेगा। तो फिर उसके साथ वो कह रहे हैं कि सार्क के ऊपर भी बातचीत हुई है। देखिए, जो सार्क है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर साउथ एशियन कंट्रीज बैठकर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करती हैं, बातचीत करती हैं। और फिर ये जो सजेशंस हैं ये सर यूनुस साहब ने दिए। देखिए, मोहम्मद यूनुस बड़े प्रोफेसर हैं और नोबेल प्राइज विनर हैं, उनकी तरफ से ये सजेशंस थी और शहबाज शरीफ साहब ने इसको एक्सेप्ट किया। और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, हम बहुत जल्द इसका इजलास भी पाकिस्तान में इंशाल्लाह होगा। 2016 में होना था लेकिन इंडिया विथड्रॉ कर गया था, उसका भरपूर साथ दिया था उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने, जो बांग्लादेश की पीएम थी उस वक्त। लेकिन अब जनाब मोहम्मद यूनुस हैं और ये सबके साथ दोस्ती चाहते हैं, सबके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई और देश हो। अब भारत उल्टा इल्जाम ये लगाता है कि जो यूनुस सरकार है वो एंटी भारत है, लेकिन ऐसा मुझे कोई भी उनकी एक भी स्टेटमेंट से नहीं लगा। वो एंटी भारत नहीं है, बल्कि वो इक्वल जो वो चाहते हैं रिलेशंस, यानी दादागिरी नहीं चाहते। वो इसमें ये नहीं चाहते कि जो दिल करे भारत पहले जो करता था हमारे ऊपर, यानी बांग्लादेशियों के ऊपर दबाव बढ़ाता था, प्रेशर लेकर आता था, दादागिरी करता था, ऐसा वो नहीं मान रहे। वो कहते हैं हम आज़ाद मुल्क हैं और आज़ादाना फैसले होने चाहिए, किसी भी मुल्क का हमारे ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये तो बात ठीक है। तो व्यूअर्स, आपका इसके बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।